हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का 5वां क्वेश्चन, और ये हमारा 5वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा। हमारा क्वेश्चन करा कि मान लीजिए कि ए बराबर कुछ समुच्चय दिया गया 1 2 3 4 6। मान लीजिए कि आर पर यानी संबंध आर पर ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, यानी एक ए और बी जो है वो क्या कर रहे हैं, ए से ही बिलोंग कर रहे हैं। इसको आप एक्स कर सकते हैं, इसको आप वाई कर सकते हैं। ठीक है, एक के जगह पर एक्स के जगह पर ए है और वाई की जगह पर बी है। ठीक है, तो ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, ए से ही बिलोंग कर रहे हैं। और इसमें बता रहा है कि संख्या ए बी को यथावत विभाजित करती है, यानी जो संख्या ए है वो संख्या बी को, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करती है। ठीक है, आर ए पर कंडीशन क्या है, ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए और बी दोनों ए से ही बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। ठीक है, तो देखिए, तो आर बराबर हम लिखेंगे, पहला कह रहा है रोस्टर रूप में लिखने के लिए, तो आर क्या हो जाएगा देखिए, और ए बराबर है हमारे पास, इसको भी लिख लीजिए 1 2 3 4 6। ठीक है, ये बराबर हमारे पास है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला 1 2, यानी ये से को सबसे क्या करेंगे, एक को इससे देखेंगे, इससे देखेंगे, पाई बना सबसे देखेंगे कि विभाजित कर रखेंगे। तो 1 क्या करेगा, 2 को विभाजित कर देगा। 1 क्या करेगा, 3 को भी विभाजित करेगा। 1 क्या करेगा, 4 को भी विभाजित कर देगा। 1 6 को भी क्या करेगा, विभाजित कर देगा ना। एक देखिए 2 को विभाजित कर, ए से ए में ही देखना है, कोई दूसरा समुच्चय नहीं है जिसमें संबंध देखना है, ए से ए में ही संबंध देखना है। ठीक है, अब देखिए ए क्या करेगा, एक को भी विभाजित करेगा, ये हमने नहीं लिखा है। ठीक है, एक क्या करेगा, एक को विभाजित करेगा, दो विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखिए 2 पर आते हैं। 2 क्या करेगा, 2 को विभाजित करेगा खुद को। 2 क्या करेगा, 3 को विभाजित करेगा नहीं, तो जो यथावत विभाजित करे उसी को लेना। 3 को विभाजित नहीं करेगा, यानी 2 3 नहीं लेंगे। 4 को विभाजित करेगा, इसको लेंगे। 2 क्या करेगा, 6 को विभाजित करेगा। अब 3 को लेते हैं। 3 क्या करेगा, 4 को विभाजित करेगा यथावत, पूरी तरीके से नहीं विभाजित करेगा, काटेगा ही नहीं। ठीक है, 3 क्या करेगा, 3 को विभाजित करेगा, और 3 क्या करेगा, 6 को विभाजित करेगा। ठीक है, अब 4 पर आते हैं। 4 को विभाजित करेगा, 6 को विभाजित नहीं करेगा। 6 को विभाजित करेगा। ये क्या होगा, इसका रोस्टर रूप हो गया आर का। ठीक है, अब करा आर का प्रांत, दूसरा करा आर का प्रांत। ठीक है, इसमें ए बी की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा। एक्स वाई की बात की जाती तो एक्स के जितने अवयव होते सब हो जाते। देखिए 1 1 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब नहीं कि इसमें भी कि इसमें ज्यादा बार ले, एक ही बार ले रहा है। ठीक है, 2 को ले लेंगे हम, 3 है 3 को ले लेंगे, 4 है 4 को ले लेंगे, 6 है 6 को ले लेंगे। ठीक है, फिर करा हमारे पास तीसरा आर का परिसर। परिसर में क्या करेंगे, वाई रहता तो वाई की जगह पर यहाँ पर क्या है, बी, तो बी के जितने अवयव है वो सभी क्या हो जाएंगे। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, यही सब रिपीट हो रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके प्रांत परिसर हो जाएंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 6वें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि आर, यानी हमें संबंध दे रहा है, आर बराबर है एक्स कामा वाई सच डेट, सॉरी एक्स कामा वाई सच डेट नहीं है हमारे पास
x कामा x प्लस 5 such that x belongs to जीरो है, जीरो से लेकर 5 तक, यानी जीरो से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 5, यानी जीरो से लेकर 5 तक। फिर कह रहा है कि द्वारा परिभाषित संबंध R के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। द्वारा परिभाषित संबंध R के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए सबसे पहले क्या दिया हमारे पास, और कुछ इसमें नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया। ठीक है, देखिए हमें संबंध दिया है x और y का जो संबंध है x और x प्लस वाई। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए x बिलोंग्स टू, सबसे पहले लेंगे x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, इसमें क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जो r है वो क्या है, x कामा x प्लस 5 है। ठीक है, x कामा x प्लस क्या है हमारे पास 5 है, इसके बाद ये दिया तो इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, लिख सकते हैं इसके, तो r क्या हो जाएगा हमारे पास। देखिए अगर हम x का मान इसी में से लेंगे, क्योंकि x इसी से क्या है हमारे पास बिलोंग कर रहा। तो देखिए अगर हम x का मान 0 ले रहे हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, x प्लस 5, यानी 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x का मान 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 y का मान। यदि हम x का मान 2 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 5 2 क्या हो जाएगा 7। अगर हम x का मान 3 ले रहे हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 5 3 8। अगर हम x का मान 4 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 5 4 9। अगर हम x का मान 5 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 दिया है ना, 1 2 3 4 5 है। ये हमारे पास क्या होगा, रोस्टर रूप में इस संबंध को हमने लिख लिया है। ठीक है, x का मान अगर आप 0 रख रहे हैं तो इसका क्या होगा, x प्लस 5। इस तरीके से करना। ठीक है, आगे देखिए r के प्रांत ज्ञात करने हैं हमें। तो जो x का मान होता है वही क्या होता है, प्रांत होता है, यानी 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1, 2 है 2 3 4 5, यानी कहने का मतलब आप x y से नहीं, अब जो पहला अक्षर होता है, जो पहला होता है उसी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। फिर कर सकते हैं आप x वाला, x के अवयव जो रहते हैं, और r जो y के रहते हैं, r का परिसर, परिसर जो हम याद करते हैं। देखिए क्या हमारे पास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, यानी दूसरा वाला। ठीक, तो इसका प्रांत हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां हमारा सातवां देखिए क्या कर रहा है हमारा। सातवां देखिए हमारा क्या कर रहा है, सातवां कर रहा है कि संबंध r बराबर x कामा एक्स क्यूब, यक्ष संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या सच डेट यक्ष संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है, को रोस्टर रूप में लिखिए, को रोस्टर रूप में
लिखिए, सॉल्व करेंगे को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, इसको देखिए, यक्स जो है वो क्या कर रहा है, संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू, बिलोंग्स लिख लीजिए। ठीक है, संख्या 10 से कम। ठीक, दो क्या है, दो एक अभाज्य संख्या है, क्या हो जाएगा, दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, और कोई अभाज्य संख्या नहीं, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2 3 5 7। ठीक है, अब आते हैं जो संबंध आर है वो कह रहा है कि यक्स कामा एक्स क्यूब, एक्स कामा एक्स क्यूब कर रहा है। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका रोस्टर रूप देखिए, एक्स के यहाँ पर हम क्या रखेंगे, दो, दो का क्यूब क्या हो जाएगा, 8, एक्स के यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27। अगर हम एक्स के यहाँ पर 5 रख रहे हैं तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 5 25 25 125। अगर हम एक्स का क्यूब कितना रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं, अगर एक्स का मान अगर हम 7 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा, 400 नहीं 343 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा और स्वरूप हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।